दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। जैसा कि हमने कहा था कि भारतीय संविधान को लेकर एक जल्द ही टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे, तो आज उसी से संबंधित प्रस्तावना भाग एवं अनुसूची के विषय पर 15 क्वेश्चन, छोटा सा वीडियो है, छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत ईजिली शुरुआत एक छोटे से करते हैं। 15 क्वेश्चन का यह पेपर है। आप इसमें आइए, आंसर दीजिए और उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने। और चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। आपके पास समय है, आप आराम से आंसर कीजिए। फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमेरिका से लिया गया। ठीक, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। दोनों क्वेश्चंस में अंतर, एक तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई, दूसरा भाषा कहाँ से ली गई। तो प्रस्तावना हमने बेशक अमेरिका से लिया है, लेकिन भाषा हमने अमेरिका से नहीं लिया है, ये ध्यान रखिएगा। उसकी जो भाषा है कि हम भारत के लोग, ये जो भाषा हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समानता के प्रकार नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रतिष्ठा तो है ही है, अवसर की समानता भी है ही है। ठीक ना, दो चीज़ों की तो बात करते हैं, तो जब दो हम लोग निकाल दिए क्योंकि ये दोनों हैं, तो उपरोक्त सभी भी हट जाएगा। बचा क्या, राजनीतिक। तो बिल्कुल राजनीतिक समानता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई हुई है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल्स वाद, केशवानंद भारतीवाद, अशोक मेहतावाद या मेनका गांधीवाद। तो आप बताएं। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। 1973 में जब मूल ढांचे की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब उसी में प्रस्तावना को मूल ढांचा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसी में इसको संविधान का अंग भी माना था। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। भारत की प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता का वर्णन है। और चौथा क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं प्रभुत्व संपन्न शब्द को जोड़ा गया। कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। देखिए और बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्रस्तावना में, पहले तो ये देखिए कि गलत कथन का हमें चयन करना है। गलत कथन को एकदम तुरंत मार्क करिए। प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, तो इसको काट दीजिए क्योंकि गलत हमें बताना है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, बिल्कुल यह भी सही है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक ना, उसके बाद से प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि समानता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, जी बिल्कुल गलत है, ये होगा अखंडता। अखंडता शब्द को जोड़ा गया, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 4 गलत है। ठीक ना, आंसर सी सही आंसर है। ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, आपको पता है कौन कौन से प्रकार हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। वहीं स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को, 13/12/1946। ठीक है, अपनाया कब गया, तो इसे 22 जनवरी 1947 को, ठीक ना, ये याद रखिएगा, इसे अपना लिया गया था। ठीक ना, अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान अगर, यह कथन किसका है कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यह कथन किसका है, बताइए आप। कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यह कथन है सुभाष कश्यप जी का कथन है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। ठीक है, प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। देखते हैं, भारत के
संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्लियर। और 9वीं जोड़ी गई पहले उससे, प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई। ठीक है, 10वीं जोड़ी गई आपकी 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और 11वीं और 12वीं जोड़ी गई 73वें 74वें से। ये तो प्रथम हो गया। ठीक है, फर्स्ट। ठीक ना, योग्य। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पहले तो नहीं है को आप मार्क करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं है को। ठीक ना, कि नहीं है ना। आप जो है सबसे पहले गलती करते हैं वो नहीं है को है में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक ट्रिक है, ATM एंड M। ओके, ATMM। तो ए से तो असम हो गया, टी से त्रिपुरा जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ए से असम हो गया, तो असम को बाहर करिए, बचा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर 2 M है ना, 2 M है, ATMM में 2 M है। तो दोनों M यानी दोनों म, ठीक है, वो होंगे जिसके ऊपर मात्रा होगी। ठीक ना, दोनों म जो होंगे वो क्या होंगे, उसके ऊपर या तो मात्रा होगी, ये ध्यान रखिएगा, वही ऑप्शन में आपका सही होगा। क्लियर। अब दोनों म में देखिए, एक तो मे हो गया मेघालय, ठीक, एक म होगा जिसमें मात्रा होगी तो हो जाएगा मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर सही आंसर हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, और जबकि मे और मी नहीं है, यानी MM में मात्रा वाले नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है? फिर यह ध्यान रखिएगा कि नहीं है, नहीं को तुरंत गोल में डालिए कि नहीं है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि संघ सूची है ही है, ठीक है, तो इसको बाहर करिए। राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, अवशिष्ट सूची नहीं है, तो बिल्कुल अवशिष्ट सूची आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248 के तहत है ये। ठीक ना, तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में सीटों का वर्णन किस अनुसूची में है? बताइए आप कि राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में सीटों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा D, 4थी अनुसूची में सीटों का वर्णन किया गया है। प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची आपका SC एंड ST जो क्षेत्र हैं उनके रिगार्डिंग है, कि उनसे प्रशासन, उन पर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ पे है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ है। ठीक, और जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन, भत्ते एवं पेंशन इत्यादि संबंधी। ठीक ना, वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि संबंधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा, 1976 में समझिएगा। 73वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1993 में। मैंने आपको अभी बताया जस्ट कुछ देर पहले कि यही 73वां संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। अनुसूची 11 को इसका आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। ठीक है, उसका अगला प्रश्न देखते हैं, भाग 14 का अधिकरण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है कि भाग 14 का अधिकरण है, और भाग जो 14 है वो संघ लोक सेवा आयोग से इत्यादि से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा A, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 14 को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भाग 9 ख सहकारी समितियां संबंधित है, यह कब जोड़ा गया? और तो बताइए आप, 50वें संविधान संशोधन द्वारा, 95वें संविधान संशोधन द्वारा, 97वें संविधान संशोधन द्वारा, 98वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में। ठीक है, ये 2011 में जोड़ा गया इसको। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया है, उस पर कभी और बात की जाएगी। अगला प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, इसमें जो 4 ऑप्शन है देखिए, भाग 18, भाग 20, भाग 3, भाग 4। तो भाग 3 तो आपको पता है कि ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भाग 4 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर।
अच्छा, फिर आता है भाग 20। तो भाग 20 तो भैया है अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, संशोधन। ओके, बचा अब कौन सा भाग 18, यही आपका आंसर हो जाएगा कि भाग 18। आप हमें अपने ये आंसर्स हैं, आप इसको चाहें तो आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये प्रश्नों का जो पैटर्न है काफ़ी हल्का रखा गया है। आप हमको कमेंट में बताइए कि कितने में से कितने आपके सही रहे। आगे आने वाले समय में प्रश्नों को और कठिन किया जाएगा। आप हमको कमेंट करके बताइए और इस पीडीएफ को टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन करिए और उसके बाद से इस पीडीएफ को लेकर आप सॉल्व करते रहिए। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।